हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो इस सेशन में हम नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जिससे कि दी प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो फर्स्ट नवंबर 2020 के करंट अफेयर हैं। फर्स्ट है बीसीसीआई की वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो इस बार 2020 का टाइटल स्पॉन्सर होगा जियो। नेक्स्ट, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पीएम मोदी ने किस राज्य में देश की पहली सीप्लेन सेवा का शुभारंभ किया है? गुजरात राज्य में किया है पीएम मोदी ने। 2 नवंबर 2020 आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नर्मदा जिला गुजरात में। हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस के नवीनतम संस्करण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? सुखोई 30 MKI विमान से किया गया है। भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कोलकाता में। किस भारतीय मुक्केबाज ने अलेक्सिस वेलेटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? अमित पंचाल ने जीता है। 3 नवंबर 2020 IOCL ने डिजिटल सेवाओं हेतु समझौता किया है किसके साथ? IBM के साथ में किया है IOCL ने। पाकिस्तान सीमा के निकट किस भारतीय राज्य में 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस निजी कंपनी को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? अडानी समूह को सौंपा है। IPL के किस टीम से खेलने वाले शेन वॉटसन ने संन्यास ले लिया है? तो शेन वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स से संन्यास ले लिया है, CSK से। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। किस राज्य ने चाइनीज पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? हरियाणा राज्य ने घोषित कर दिया है। 4 नवंबर 2020 किस देश के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है? भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? 15 राज्यों को। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत का पहला ई-रिसोर्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? नागपुर में। कुपोषण और एनीमिया कम करने हेतु फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ में। हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने हेतु IOCL ने किस संस्था के साथ में समझौता किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है, यानी IISc के साथ। मिशन सागर सेकंड के तहत नौसेना का कौन सा जहाज सूडान पहुंचा? INS एरावत पहुंचा। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने किस मंत्रालय के साथ में मिलकर के गंगा उत्सव 2020 का 12वां जो उत्सव था, 12वां संस्करण था, इसका आयोजन किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। 5 नवंबर 2020 भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिशिगन राज्य विधायिका के रूप में चुना गया है? श्री थानेदार को चुना गया है। अमेरिका आम चुनाव 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर कितने भारतीय मूल के व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं? 4 व्यक्ति। WWF की एक रिपोर्ट, भारत के कितने शहरों पर 2050 तक जल संकट होगा? 30 शहरों पर। 30। ICC द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है विराट कोहली। किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? नेपाल के। 6 जनवरी 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं ल्यूक रॉन्की। DRDO द्वारा चांदीपुर से परीक्षण किए गए पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण की मारक क्षमता कितनी है? 45 से 60 किलोमीटर। पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है केरल में। सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? शक्तिकांत दास ने की है। दूसरे खेप में भारत को कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? 3 राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए हैं दूसरे खेप में। 7 नवंबर 2020 वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। इसरो ने प्रक्षेपण यान PSLV C49 EOS-01 के साथ कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? 10 उपग्रह को लॉन्च किए हैं इसरो ने। सेबी ने म्यूचुअल फंड की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को 300 मिलियन डॉलर से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 600 मिलियन कर दिया है। 600 मिलियन डॉलर 300 मिलियन से बढ़ा करके सेबी ने।
8 नवंबर 2020 मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु परिवर्तन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? केरल ने की है। 9 नवंबर 2020 भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में विशेष पुरस्कार जीता है। नटखट शॉर्ट फिल्म ने। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने हैं? माइकल होल्डिंग बने हैं। पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में चुना गया है? विदिशा मैत्रा को चुना गया है। 10 नवंबर 2020 33वां टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री दी गई है? कारखिनी सांचीवारी को एंट्री दी गई है। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन यानी यूएमआई का उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीक्यूएएम का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एमएम कुट्टी को बनाया गया है। 11 नवंबर 2020 भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें भारत की ओर से किस संस्थान ने नेतृत्व किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। एडलिव हुरुइन इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अजीम प्रेम जी ने। डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया पर नियंत्रण हेतु इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने की। किस देश ने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती को चिन्हित करने हेतु विशेष संकलन जारी किया? नेपाल ने। नेपाल ने महात्मा गांधी के 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए विशेष संकलन जारी किया। टीएमटी यानी 30 मोटर टेलीस्कोप परियोजना के डिजाइन के लिए किस देश के खगोलविदों ने एंड्रिया गेज के साथ में साझेदारी की? भारत ने। किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। 12 नवंबर 2020 चीन के वहाई में आयोजित ITTF महिला विश्व कप जो कि 24वां संस्करण था, इसमें खिताब किसने जीता? चेन मेंग ने जीता जो कि चीन से ही है। 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। 13 नवंबर 2020 किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को धन्वंतरी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हरियाणा में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है अशोकपुरम कर्नाटक में। 14 नवंबर 2020 दिवाली के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? लोकल फॉर दिवाली की शुरुआत की गई है। म्यांमार में संपन्न चुनाव में किस दल ने जीत हासिल की है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने। भारत दर्शन यात्रा की शुभारंभ की जाएगी IRCTC द्वारा की जाएगी। 15 नवंबर 2020 महाराष्ट्र में स्थित किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? लोनार झील को। किस राज्य में स्थित कीठम झील और सुर सरोवर को रामसर साइट घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर 2020 ओडिशा के बालासोर से प्रक्षेपित QRSAM सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत ने एशियन कोविड-19 फंड में कितनी राशि की वित्तीय विस्तार है? 1 मिलियन USD। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है S जयशंकर ने। 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में कितने एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े समझौते RCEP पर हस्ताक्षर किया है? 15 देशों ने। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 7वीं बार शपथ लिया है नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में।
17 नवंबर 2020 दुनिया का पहला ट्राम लाइब्रेरी कहाँ पे शुरू हुआ है? कोलकाता में। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के उल्लंघन के आरोप में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पीएनबी में यानी पंजाब नेशनल बैंक पर। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के विजेता है कराची किंग्स। किस भारतीय बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है? एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक को। पीएम मोदी ने किस विश्वविद्यालय में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। स्पेस एक्स ने नासा के कितने अंतरिक्ष यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? 4, जिसमें से 3 अमेरिका के और 1 जापानी। 18 नवंबर 2020 पीएम मोदी ने राजस्थान में किनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के नाम पर। किस सम्मान में किया है पीएम मोदी ने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। आरबीआई ने किस बैंक को 1 महीने के लिए मोरेटोरियम के अंतर्गत रखा है? लक्ष्मी विलास बैंक को। एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी किसे दी गई है? नोवाक जोकोविच को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना को। एशिया के पहले सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग दिवस 2020 मनाया गया 18 नवंबर को। 19 नवंबर 2020 विश्व दर्शन दिवस नवंबर का तीसरा सप्ताह 2020 किस तिथि को मनाया गया? 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। चीन से मुकाबला हेतु किन 2 देशों ने रक्षा सौदे पर समझौता किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठन की घोषणा की है। संपत्ति के विमुद्रीकरण हेतु निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM ने किस संस्था से समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। 20 नवंबर 2020 कर्नाटक राज्य के 31वें जिला के रूप में किस राज्य का गठन हुआ है? विजयनगर का गठन हुआ है 31वें जिला के रूप में कर्नाटक राज्य में। छठ पूजा पर मेरा टिकट नामक डाक विभाग की नवीन अवधारणा किनके द्वारा जारी की गई? रविशंकर प्रसाद के द्वारा जारी की गई। 21 नवंबर 2020 नागालैंड की राजधानी कोहिमा के किस पुलिस ने ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? उत्तर पुलिस स्टेशन ने। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली हेतु IMO मान्यता पाने वाला कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है भारत जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली हेतु IMO मान्यता वाला चौथा देश बना है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे शहरों की सूची वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे महंगा शहर है हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। 22 नवंबर 2020 कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह लॉन्च किया है नासा और ESA द्वारा। मत्स्य पुरस्कार 2020 में क्रमशः शीर्ष राज्य, शीर्ष संगठन और शीर्ष जिला कौन है? ओडिशा शीर्ष राज्य, तमिलनाडु मत्स्य विभाग निगम लिमिटेड और कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। 23 नवंबर 2020 भारतीय नौसेना के बेड़े में किस नाम से नौवा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किया गया है? P-81 नाम से। भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। भारत में 2022 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की मेजबानी को 2023 के G20 कार्यक्रम से किस देश के साथ बदला गया? इंडोनेशिया के साथ। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी APEC 2020 की मेजबानी किस देश ने की? मलेशिया ने की। 24 नवंबर 2020 ATP 2020 टूर फाइनल्स का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से हैं। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 16 से 22 नवंबर था, तो 2020 का इसका विषय क्या था? 2020 का इसकी विषय थी फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जाता है 23 से 27 नवंबर। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा किस विश्वविद्यालय की ओर से इसरो अध्यक्ष के सीवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई है? विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम में किया गया है गाय के अस्पताल का उद्घाटन।
25 नवंबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? दिल्ली क्राइम शो ने जीता है। चांद पर नमूना को एकत्रित करने हेतु चेंज 5 मिशन लॉन्च किया है चीन ने। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुना करने हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार प्राप्त किया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में। हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। फगवाड़ा मेगा फूड वर्क का उद्घाटन किया गया है कपूरथला पंजाब में। 26 नवंबर 2020 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव किस केंद्र विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। DRDO द्वारा किस नाम से पहली हैवी वेट टॉर्पीडो शुरू की गई है? वरुणास्त्र के नाम से। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? वर्गीज कुरियन के। 27 नवंबर 2020 युद्धपोत को नष्ट करने वाली DF-26B और DF-21D मिसाइलें किस देश ने निर्मित की है? चीन ने निर्मित की है। गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स नामक ट्रांसजेंडर पोर्टल की शुरुआत कहाँ पे की गई है? बड़ोदरा में। तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। गुरु नानक देव के जीवन पर पुस्तक के लेखक हैं कृपाल सिंह। नवंबर 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ में साझेदारी में ट्रांस यूनियन सिविल यानी सिविल ने इंडेक्स जारी की है। SSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स जारी की है। 28 नवंबर 2020 93वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू को, जिसके निर्देशक लिजो जोस पेलिसरी हैं। किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी की गई है? लेह IAF स्टेशन लद्दाख में। किस विमान सेवा प्रदाता कंपनी ने लेह में फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत की है? स्पाइस जेट ने। 29 नवंबर 2020 इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा। शिरकॉन मार्क नंबर 8 किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारतीय सेना ने साइकिल अभियान शुरू किया है कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान में। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है किस कंपनी ने? लार्सन एंड टुम्बो कंपनी ने। 30 नवंबर 2020 कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है क्वारंटाइन को। 33वीं प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने समझौता किया है किसके साथ? फिनलैंड के साथ। अरब खाड़ी का कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है सोएम में। बिहार के किस जिले में शहद उत्पादन हेतु हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO प्रोग्राम शुरू किया गया है? पूर्वी चंपारण में। कुल 5 राज्यों में किया जा रहा है। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने कितनी पारियों में बनाया? 462 पारियों में। इसके बाद हम दिसंबर 2020 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। 1 दिसंबर 2020 1 दिसंबर 2020 को BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2020 को BSF का। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक किताब जारी किया है एशियाई विकास बैंक ने। किस जोन के अंतर्गत दिघावाड़ा से बंदीकुई रेलवे खंड का उद्घाटन किया गया है? उत्तर पश्चिम रेलवे यानी NWR से। सूर्यधार झील 550 × 28 × 10 का लोकार्पण किया गया देहरादून उत्तराखंड में। 2 दिसंबर 2020 US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है लाहौर। ब्रह्मोस मिसाइल को एंट्रीशिप संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से। आपके द्वारे सरकार अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। 3 दिसंबर 2020 भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 XP100 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? IOCL ने लॉन्च किया है। नगरपालिका कचरे पर आधारित कर्नाटक का पहला पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा जो कि 11.5 मेगावाट का है, वो बिदादी में किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में कौन सा बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? लखनऊ नगर निगम को सूचीबद्ध किया है। न्यूजीलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? 32वां देश बना है न्यूजीलैंड। दिसंबर 2020 एमआरएफ टायर्स आईआईसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग प्राप्त किया है डेविड मलान ने, जो कि इंग्लैंड से है। भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में शीर्ष कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL। कोटक वेल्थ हीरोइंस रिच इंडिया लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसको घोषित किया गया है? नोकपोक सेमकई को, थौबल मणिपुर में है। भारत सरकार ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया है? अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 आयोजित हुआ ओडिशा में। 5 दिसंबर 2020 मेघालय में किस नाम से चमकने वाले मशरूम की खोज की गई है? रोडीडा माइसेसे फाइलोस्टेचिडिस के नाम से। फाइजर अमेरिकी कंपनी है और जर्मनी की किस कंपनी ने कोविड वैक्सीन परीक्षण का अंतिम चरण पूरा किया है? बायोनटेक ने। 6 दिसंबर 2020 नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेर हाट ब्रिज का नाम क्या रखा गया? जय हिंद रखा गया। वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? IK गुजराल के सम्मान में। 7 दिसंबर 2020 बांग्लादेश ने किस देश के साथ पहला व्यापार समझौता किया? भूटान के साथ किया। किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की? न्यूजीलैंड के। चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है चीन और पहला देश USA बना था 1969 में। 8 दिसंबर 2020 सखिए ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय हैं जेहान दारूवाला। टैक्स पेयर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई QRMP योजना का पूर्ण रूप क्या है? क्वारंटाइन रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को उनकी किस पहल हेतु वर्ष 2020 का राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार दिया जाएगा? मिट्टी कटाव रोको हमारा भविष्य बचाओ, इस पहल हेतु। PM मोदी ने आगरा में कितनी लंबी मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है? 29.4 किलोमीटर। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके किस उपन्यास हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है? द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए। 9 दिसंबर 2020 भारत में जैव ईंधन के विकास के लिए ADB ने कितने राशि की तकनीकी सहायता की मंजूरी दी है? $2.5 मिलियन के लिए। 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस यानी IMC 2020 का विषय है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल। नेपाल और चीन ने एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर से कितना ज़्यादा होने का दावा किया है? 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है। RBI ने किस राज्य की करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र राज्य की। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर और ओरछा को। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस ने। 10 दिसंबर 2020 किस अनुसंधान संस्थान द्वारा 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ाने का अनुमान जताया है? नोमुरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित होगी सिंगापुर में। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल महमद अल सबाह द्वारा किसे कुवैत प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? कुवैत का शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को। 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन देश करेगा? मेडागास्कर करेगा। ताकतवर 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में सर्वोच्च स्थान पर है एंजेला मर्केल। भारत में प्रथम स्थान पर है निर्मला सीतारमण, 41वां स्थान है।
11 दिसंबर 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 3.0 के तहत किस विषय पर फोकस किया गया है? रोजगार पर फोकस किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस नए खेल को ओलंपिक में पंजीकृत किया है? ब्रेक डांसिंग को। किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने इस्तीफा दे दिया है? रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ओरबान। ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सोनू सूद को। किस राज्य में स्थित हामीपेट सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। बिहार में किस नदी पर स्थित 1.5 किलोमीटर लंबी कोइलवर पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया? सोन नदी पर। वायरलेस कनेक्टिविटी एवं सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट प्रशस्त करने हेतु शुरू की गई योजना है पीएम वानी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वानी। 12 दिसंबर 2020 वर्ष 2020 का टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस को। वर्ष 2020 का टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी NB-IoT पहल लॉन्च किया है बीएसएनएल ने। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 की थीम है अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन साइनोक्राइस्ट डेवलपमेंट। 13 दिसंबर 2020 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू की गई बीम का विस्तृत रूप है BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड। साउंड बैरियर तोड़कर विमान उड़ाने वाले किस देश के वायुसेना अधिकारी चेक चेजर का निधन हो गया? अमेरिका के थे ये। दुबई में आयोजित अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज यानी ITF किसने जीता? अंकिता रैना ने जो कि भारत की हैं और एकातेरियन गोर्गोडेज जो कि जॉर्जिया की हैं। 14 दिसंबर 2020 11 से 14 दिसंबर तक फिक्की की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित हुई है? 93 बैठक वर्चुअली आयोजित हुई है फिक्की की। प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? ऑस्ट्रिया के साथ। क्रिएटिव इकोनॉमी हेतु यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। RBI ने कहां पर स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर में। 15 दिसंबर 2020 ओला ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहां पे आयोजित हुआ? देहरादून में। भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी हेतु विजन 2035 नामक श्वेत पत्र किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग ने। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A जहाजों में से किस नाम से पहले जहाज का जलावरण किया है? हिमगिरी नाम से किया है। 16 दिसंबर 2020 को भारत ने कौन सा विजय दिवस मनाया? 49वां विजय दिवस मनाया भारत ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के तहत विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में किससे पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर फेबियन लेयरडर्स को जो कि जर्मनी से हैं। किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ हस्ताक्षर किया है? नॉर्वे ने। देश में बने किस नाव को कोस्ट गार्ड में तैनात किया गया है? इंटरसेप्टर बोट C454 को। ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी OPV श्रृंखला के दूसरे पोत का नाम है सुजीत। दूसरे पोत का क्या नाम है? सुजीत। संसद हमले की 19वें वर्षगांठ पर ओम बिरला ने किस पुस्तक का विमोचन किया? द शौर्य अनबॉन्ड। 17 दिसंबर 2020 इसरो ने PSLV रॉकेट के एक्सेल वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए किस नाम से संचार उपग्रह लॉन्च किया? CMS-01 के नाम से संचार उपग्रह लॉन्च किया। गरीबों की सुरक्षा हेतु भारत ने किस वित्तीय संस्था के साथ $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक के साथ में। इसरो ने कहां पे नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? पीनिया बेंगलुरु में। PM मोदी द्वारा 30,000 मेगावाट की दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया है कहां पे? कच्छ गुजरात में। एशिया खेल 2030 और 2034 की मेजबानी करेगा कौन? कतर और सऊदी अरब। किस भारतीय अमेरिकी को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स क्रू थर्ड मिशन का कमांडर चुना है?
राजाचारी को चुना है। 2020 की सर्वाधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है काइली जेनर को, जो कि अमेरिका की सेलिब्रिटी हैं। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा ट्रांसफर कराने हेतु FX4U लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। 18 दिसंबर 2020 भारत ने डोप फ्री खेलों के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा को कितनी राशि देने की घोषणा की है? $1 मिलियन। भारत एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय आभासी चर्चा के दौरान किस रेल लिंक का उद्घाटन किया? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का घोषणा किया है। किसान कल्याण मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश द्वारा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है, जिसे कि ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन दिया गया है? हैदराबाद में स्थित है। 19 दिसंबर 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? सीरिया सबसे निचले स्थान पर है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान के क्रिकेटर ने। इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। कानपुर के गांव में कितनी राशि की लागत से मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? 5,850 करोड़ रुपए की लागत से। 24x7 RTGS मनी ट्रांसफर सुविधा की शुरुआत की है पेटीएम ने। डिक्शनरी.com एवं मेरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किसको? पैंडेमिक को घोषित किया है। 20 दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिए चिराग परियोजना हेतु विश्व बैंक ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? 100 मिलियन USD राशि देने की मंजूरी की है विश्व बैंक ने। संपत्ति और भूमि विवाद को रोकने के लिए विरासत अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। पाठशाला की पौधशाला योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू की है। 21 दिसंबर 2020 किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? सिंगापुर के। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी COE का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में। राजनाथ सिंह ने DRDO की हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? हैदराबाद तेलंगाना में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी GTS के 5वें संस्करण 2020 की थीम है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA की बैठक की 20वें संस्करण का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अत्याधुनिक बनाने हेतु कौन सा सिस्टम सौंपा है? बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी बॉस, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम यानी IMSAS और अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल। फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा एसोसिएशन का क्या नाम है? डायम। 22 दिसंबर 2020 जर्मनी में कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? भारत को 9 पदक प्राप्त हुए हैं, दूसरे स्थान पे है। 3, 2, 4, 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किन चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? गटका, कलारियपट्टू, थांग टा और मलखंबा को मंजूरी दी गई है। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 1000 खोली जाएगी। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। गोवा में खोजी गई मुरैन ग्रास घास का नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम रखा गया है इचिम मजन थरनामी। 16वीं एयरटेल दिल्ली ऑफ मैराथन 2020 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अमेदेवर्क वेलेलेगन ने जीता है। डमरू के आकार के जाली लैटिक का विकास किया है IIT कानपुर ने। किस अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह रायुगु के मृदा नमूनों और डेटा को एकत्रित किया है? हायाबुसा 2 ने। पफ
थ्रोटेड बैबलर नामक चिड़िया की प्रजाति पाई गई है कहाँ पे? राजस्थान में। इचिनोप्स सहाद्रिकस नामक पुष्पीय पादप प्रजाति की खोज की गई है महाराष्ट्र में। वालेंसिया ऑफ मैराथन 2020 में किस पुरुष धावक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कीबीवोत कांडी ने। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्थापित की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। 23 दिसंबर 2020 12वीं गृह यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट समिट का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? अमित शाह की अध्यक्षता में। अंडमान निकोबार का डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र गर्ग को। सुगुथा कुमारी का निधन हो गया है। वे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थी? शांत घाटी बचाओ से संबंधित थी। 24 दिसंबर 2020 संयुक्त राष्ट्र महिला उपक्रम ने किस भारतीय राज्य के साथ में मिलकर के भारत का पहला जेंडर डेटा हब स्थापित करने हेतु समझौता किया है? केरल राज्य के। भारत में राजमार्गों को विकसित करने हेतु विश्व बैंक ने कितने राशि की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? $500 मिलियन राशि का। वर्ष 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है अमर सिंह कॉलेज को, जो कि श्रीनगर में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने D2H सेवाओं के लिए 100% FDI की अवधि बढ़ाकर के कितनी कर दी है? 20 वर्ष कर दी है। 25 दिसंबर 2020 गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी का विलय किया गया है। किसमें किया गया है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? राउरकेला ओडिशा में। जयराम ठाकुर ने शिमला में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? रिज मैदान में। 1.08 करोड़ की लागत से बनी है ये। 26 दिसंबर 2020 देश की 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? HDFC बैंक है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित होगी? गुजरात में। स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग ने। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस नाम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया है? सेहत नाम से, सेहत योजना। सेहत यानी सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। 27 दिसंबर 2020 फीफा ने 2021 में प्रस्तावित पुरुषों के U20 और U17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द करके 2023 में कहां पे आयोजित करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया और पेरू में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? मणिपुर में। अमित शाह के द्वारा असम के किस स्थान पर न्यू मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है? गुवाहाटी में। कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पे किया? दीव में किया है। चर्चित आइसबर्ग A68A कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर पे स्थित है। 28 दिसंबर 2020 संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? 2026 तक। किस शहर में पीएम मोदी ने चालक रहित देश की पहली मेट्रो रेल उद्घाटन किया है? दिल्ली में। श्रीपद नाइक द्वारा विमोचित कोंकणी भाषा में लिखित पुस्तक सूत्रानी वेदनाची सूत्र एक अनुभव के लेखक हैं डॉक्टर रूपाचारी। सर्बिया में आयोजित व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में किसने रजत पदक जीता है? अंशु मलिक ने, जो कि भारत की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच में रवाना किया? संगोला महाराष्ट्र से शालीमार WB। BWF ने किस देश की शटलर निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? रूस में। 29 दिसंबर 2020 पीएम मोदी ने 351 किलोमीटर लंबे पूर्वीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC का उद्घाटन किस मार्ग पर किया? न्यू भावपुरा से न्यू खुर्जा सेक्शन में।
स्काई रूट एरोस्पेस ने किस नाम से ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कलाम 5 के नाम से। भारत द्वारा प्राप्त आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी का नाम म्यांमार नौसेना ने क्या रखा है? यूएमएस मिनिए थिंकथू रखा है। क्या नाम रखा है? यूएमएस मिनिए थिंकथू। 30 दिसंबर 2020 भारत के पहले निमोनिया वैक्सीन का नाम क्या है जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है? न्यूमोसिल। समुद्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए INCOIC ने किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल ओशियन के नाम से। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्डर लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। नितिन गडकरी ने किस स्थान पर 2022 तक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? सिलचर, असम में। ICICI बैंक किसके साथ मिलकर के फास्टैग जारी करने हेतु समझौता करने वाला पहला बैंक बना है? गूगल पे के साथ में। 31 दिसंबर 2020 भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकर्ता पार्क है, वो कहाँ पे स्थापित किया गया? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित भारत के पहले टेस्टेड टी-हैन की नींव रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रखी गई है IIT हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है? आकाश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। DRDO और भारतीय नौसेना ने IL-38SD एयरक्राफ्ट से गोवा तट के समीप किस एयर कंटेनर का परीक्षण पूरा किया है? सहायक NG। टीका और प्रतिरक्षा हेतु गठित वैश्विक गठबंधन यानी GAVI का सदस्य किस भारतीय को नामित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर को कवर करेंगे।